नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को आचार्य नंदुलाल वाजपेयी द्वारा रचित निबंध छायावाद के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका नामक निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इस निबंध के लेखक या निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। इस निबंध में रामविलास शर्मा जी ने क्या मूल संवेदना बताई या जो विचार व्यक्त किए हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। संत साहित्य और जनजागरण नामक विषय पर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका के आरंभ में बतलाया कि भारत में अंग्रेजों राज्य कायम होने से पहले हमारे देश में साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रभावित थी उसे हम संत साहित्य के नाम से जानते हैं। इस धारा का स्रोत न तो राजदरबार थे, न मंदिर थे, न मस्जिद थे। इस धारा का स्रोत भारतीय सामान्य जनता का हृदय था, क्योंकि सदियों से हमारे देश में चली आ रही वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था और सामंती शासन व्यवस्था के नीचे दबी हुई जनता की भावधारा भक्ति रूप में मध्यकाल में संत संपर्क पाकर फूट पड़ी थी और उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को भक्ति के कणों से सींच दिया। भारतीय संत साहित्य श्रमिक जनता का साहित्य था। इसके निर्माता किसानों और कारीगरों के वर्गों में पैदा हुए थे। इसका उच्च वर्ग और उसके साहित्य से कोई सरोकार नहीं था। इन वर्णों से उत्पन्न संत कवियों ने संस्कृत और फारसी से अलग भारत की प्राचीन भाषाओं को अपने रचित साहित्य में स्थान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन समाज में प्रचलित संस्कृत और फारसी का एक ही अधिकार समाप्त हुआ और भारत का विराट जनजागरण आरंभ हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बतलाया कि संत साहित्य में भी बहुत से भेद उपभेद है। कोई वैष्णव है, कोई निर्गुणवादी है, तो कोई शैव है। इन सब भेद उपभेदों के होते हुए भी इन सभी में प्रेम तत्व समान है। ये संत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जायसी, तुलसी, मीरा और कबीर सभी ने इस तत्व को अपने साहित्य में महत्व ही प्रदान नहीं किया, बल्कि जनमानस में इसके माध्यम से एकत्व भाव स्थापित किया। उनके प्रेम का रूप आध्यात्मिक और उसका अंतस मानवीय है। मानव मात्र की समानता, मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल मंत्र है। इसलिए उन्होंने मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली जाति, वर्ण और धर्म के नाम पर मानव से घृणा सिखाने वाली विचारधारा का विरोध किया है। संतों के लिए यह संसार सत्य है या मिथ्या, इस संबंध में संत साहित्य में ऐसे सैकड़ों पदों की रचना की गई है और उनके माध्यम से संतों ने इस मिथ्या संसार से नाता तोड़कर शाश्वत सत्य से नाता जोड़ने का उपदेश दिया है। उनकी दृष्टि में यह संसार मिथ्या है। यही संत साहित्य का मूल संदेश है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सांसारिकता या मायावाद का विरोध ही संत साहित्य का सबसे कमजोर पहलू है। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि उस समय किसी क्रांतिकारी वर्ग के नेतृत्व में देश की सामंत विरोधी जनता का
संगठन नहीं हुआ था। इसलिए कल्पित आनंद और कल्पित साधना के द्वारा मनुष्य अपने हृदय को सांत्वना प्रदान करता है। संत साहित्य का यह मायावादी रूप उसके सामंत विरोधी और संघर्ष प्रिय, चुनौती देने वाले सामाजिक रूप से टकराता है। इसलिए तुलसी संसार मिथ्या है पर बल देते हैं। संत साहित्य को रचने वाले संत कवि समाज में अछूत और नीच समझे जाने वाले लोगों के यहाँ जन्मे थे। इन लोगों को मंदिर और मस्जिद में भी स्थान नहीं प्राप्त था। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की कट्टर मान्यता के कारण निम्न वर्ण के लोगों का देवालयों में प्रवेश वर्जित था। छूत अछूत की रूढ़िवादी परंपरा से इस वर्ग को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए सगुण भक्ति का मार्ग इन लोगों के लिए प्राय बंद ही रहा। इसलिए इन उपेक्षित वर्गों में जन्मे संतों का निर्गुणवाद मंदिर, मस्जिद, वेद, पुराण और कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मंदिर मस्जिद की सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने हृदय में ही साहब के दर्शन किए। संत साहित्य समानता का पोषक साहित्य हैं। वह समाज में व्याप्त ऊंच नीच का खुलकर विरोध करता है। इसी आधार पर सदियों से उपेक्षित, शोषित और पीड़ित जातियों के विरोध को उसने अच्छी तरह से प्रकट किया है। परिणाम स्वरूप उनका सदियों से दबा हुआ सम्मान और संचित अपमान उनकी उक्तियों में फूट पड़ा है। यह अलग बात है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलने के लिए और व्याप्त धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए प्रेममयी भावों को उच्चता प्रदान की है। इन्हीं भावों के सहारे तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए गंवार महा है जैसी उक्ति का प्रयोग किया है। कबीर ने तो हिंदू और मुसलमान होने का दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गर्व करने वालों पर वार किए हैं। साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ी को धाये, दिल में दर्द न आई। इसके साथ ही सामंती समाज में पुरोहितों ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए नारी जाति को संस्कृति के चौके से बाहर किया। संत कवियों ने समानता के आधार पर इस ओर अपना ध्यान दिया और नारी ने संस्कृति के चौके की सीमाओं को तोड़कर साहित्य क्षेत्र में अपना कदम रखा। भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा इसका उदाहरण है। यद्यपि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कतिपय संतों ने नारी को साधना में बाधक माना। जैसे कि संत कबीर कहते हैं कि नारी नसावे तीन सुख, जो नर पासई होई, भक्ति भाव और ध्यान में बैठी सके ना कोई। इस प्रकार से कबीर का एक दोहा और भी द्रष्टव्य है। नारी की जहाँ परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। परंतु सूर, तुलसी, चंडीदास आदि कवि स्त्रियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं तथा उनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है। संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। उसकी यह जातीय चेतना भाषा के रूप में प्रकट हुई है। हमारे संत कवियों ने संस्कृत और फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा की है। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया उससे हमारे संत साहित्य का निकट का संबंध था। हमारे संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इसी उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की। इस प्रकार तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय हैं
स्वामी रामदास ने दास बोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की। यद्यपि इन संतों में भी कतिपय ऐसे संत रहे हैं जिनको संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान था, परंतु उनका काव्य समाज के निम्न और उपेक्षित वर्ग का साहित्य था, अतः उन्होंने काव्य का माध्यम भी जनभाषा को ही बनाया। ये सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति था। तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन आदि ही जनता के साहित्यिक रूप है। इन रचनाओं में गेयता, माधुर्य और सरलता समाई हुई है, जिसके कारण ही संत साहित्य जनसामान्य के कंठ का हार बन गया है और उसके सामने दरबारी साहित्य एक तरह से परास्त हो गया है। संत साहित्य में रूपक और उपमाएं सामान्य रूप से प्रयुक्त हुई है। उन्होंने रचनाओं के कलात्मक सौंदर्य को विकसित किया और वे लोक संस्कृति के अंग बन गए। लोक जीवन आज भी हमें देखते हैं। कबीर, तुलसी, सूरदास, मलूकदास, दादू दयाल, नानक, मीरा की रचनाएं लोगों की जीविका पर उपस्थित रहती है और प्रसंगानुसार समय समय पर उनकी अभिव्यक्त और उद्धृत करते रहते हैं। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। इसके साथ ही उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को मजबूत किया और उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी प्रदान की। इसके साथ ही संत साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों के इस दावे को भी असत्य सिद्ध करता है कि जब वे भारत में आए तब यह देश असंस्कृत था। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका ये भी है कि वह हमें जनवादी आधार देता है कि पर नई संस्कृति का प्रासाद बनाया जाएगा, ऐसी संस्कृति जिसका उद्देश्य जन कल्याण होगा। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में संत साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही है। उसने उपेक्षित, शोषित और निरही जनता में जनवादी विचारधाराओं को जगाकर उसका मार्ग प्रशस्त किया है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा बही, वह चाहे सगुण भक्ति धारा रही हो, चाहे निर्गुण भक्ति धारा रही हो। सगुण भक्ति में चाहे रामाश्रय शाखा के कवि रहे हो, चाहे कृष्णाश्रय शाखा के कवि रहे हो। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा के कवि रहे हो। सभी ने अपने काव्यों में समाज के उस उपेक्षित वर्ग को तथा उनकी भाषा को गौरव प्रदान किया है, जो कि एक क्रांतिकारी पुनर्जागरण के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेगा। अतः विद्यार्थियों, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका नामक निबंध में जो चर्चा हुई वो आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद। कल आगे के वीडियो में अन्य निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे।